दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे कार्यक्रम बेबाकबाज संदीप के साथ में। और आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक बेहद ही संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। दोस्तों, आपने बीते कुछ दिनों में अखबारों में सुना होगा बुल्ली बाई ऐप के बारे में। ये ऐप चर्चा में क्यों है, क्या कारण है कि राजनेता से लेके बॉलीवुड के गलियारों तक इसकी चर्चा है, और ऐसा क्या है इस ऐप में जिसके कारण इसका इतना विरोध हो रहा है। इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये बुल्ली बाई ऐप आखिर है क्या। तो दोस्तों, बुल्ली बाई एक ऐसा ऐप है, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे हम कोई भी ऐप गाना सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए आजकल मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरीके से बुल्ली बाई ऐप भी उसी तरीके का ऐप है। लेकिन इस ऐप के थ्रू आरोप है कि मुस्लिम महिलाओं की खरीद फरोख्त का काम किया जा रहा है ऑनलाइन तरीके से। अब आप कहेंगे कि भाई कैसे एक ऐप के माध्यम से, क्या आज भी ऐसा होता है और ऐप के माध्यम से क्या बोली लगाई जा सकती है महिलाओं की। तो दोस्तों, आपको डिटेल में बताएं तो एक्चुअली हो क्या रहा है इस ऐप में। हर दिन मतलब अब तो ऐप बैन कर दिया गया है और इस पे काफी एक्शन लिए गए हैं और 4 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। लेकिन इस ऐप में होता क्या था, जो इसके ऑपरेटर थे वो किसी दूसरे का चेहरा लेके, किसी मुस्लिम महिला का चेहरा लेके और किसी दूसरे का शरीर लेके वो इस तरीके से उस फोटो को एडिट करते थे, तो कि वो मतलब देखने में बिल्कुल पता नहीं, अगर कोई बहुत पारखी नजर या जिसको कहे एक्सपर्ट नहीं हो तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये एडिटेड फोटो डाला हुआ है। और वो क्या करता था, जो बुल्ली बाई ऐप होता था उसमें डेली एक फोटो सुबह अपलोड किया जाता था और उसके बाद उसकी बोली लगाई जाती थी ऑनलाइन तरीके से। इसको लेके अचानक साल की शुरुआत में बवाल मचा, कई पत्रकारों ने इसको उठाया। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा गर्म हुई। सबसे खास बात ये रही कि इस बार जितने भी राजनीतिक दल थे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उसने इस चीज को गंभीरता से लेते हुए इस पे तुरंत एक्शन लिया। और जो हमारे देश में या किसी भी देश में इस अपराध को देखने के लिए जो मंत्रालय या जो विभाग है, मंत्रालय मतलब आईटी मिनिस्ट्री के अंदर ये सारा चीज आता है, तो आईटी मिनिस्ट्री ने तत्काल इस चीज पे एक्शन लिया और तुरंत जो उनकी अपनी इंटरनल टीम है जो भारत में बनाई गई है, आज से नहीं है दोस्तों, सालों से है, वो टीम जो है उसने जहां ये जिस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध था उसको मतलब ऐप को बैन किया, लोगों की पहुंच से दूर किया और बाकी जो एक्शन लेने चाहिए थे वो लिए गए। दोस्तों, इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें चौंकाने वाले नाम या चौंकाने वाले जो अपराधी हैं उनकी चीजें इसलिए चौंकाने वाली हैं क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि बड़ा अजीब तरीके की है। अक्सर हम अपराध की दुनिया के बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो तो ज्यादातर लोगों जो अपराधी होते हैं उनकी पृष्ठभूमि कुछ ऐसी होती है कि वो अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए, या यूं कहे कि अपने आक्रोश को, अपने गुस्से को निकालने के लिए तमाम अलग चीजें करते हैं, और उन अलग चीजों का चूंकि सही रास्ता नहीं होता है तो वो अपराध की दलदल में फंसते चले जाते हैं। अब लौटते हैं अपने उस मुद्दे पे। एक्चुअली ये बुल्ली बाई ऐप जो है किसी ऐप स्टोर पे, मतलब आम जो ऐप स्टोर हम लोग यूज करते हैं भारत में, विंडोज फोन तो अब रहा नहीं, लेकिन आईफोन है एप्पल का, उसके बाद ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं गूगल का। तो एक्चुअली दोस्तों, इन दोनों में से किसी प्लेटफॉर्म पे ये बुल्ली बाई ऐप उपलब्ध नहीं है। एक अदर प्लेटफॉर्म है जहां एप्लीकेशन बेचे जाते हैं, वो है उस प्लेटफॉर्म पे ये जो अपना बुल्ली बाई ऐप था वो वहां पे बेचा जा रहा था। सबसे ज्यादा खतरा ये था कि बीते कुछ सालों से, मतलब
पिछले साल भी एक इसी तरीके का ऐप आया था और वो कुछ सुल्ली करके वो ऐप था, तो वो भी उसका भी इसी तरीके का कुछ काम वो भी ऐप के मार्फत से किया जा रहा था। तो ऐसे लगातार मामले आने अपने आप में एक मतलब सोची समझी रणनीति का एक पार्ट लगता है। हम इतने चिंतित इसको लेके क्यों हैं? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर मजहब के लोग, हर तरह के लोग, हर भाषा को बोलने वाले, हर मजहब को मानने वाले, मतलब अलग अलग लोग मिलके रहते हैं। अब उनके बीच में ये एक फूट डालने की कोशिश हो सकती है, जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं। एक इंटरनल सिक्योरिटी के प्रति खतरा उत्पन्न होता है। और जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है वो ये है कि हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है उस पे सवाल उठता है। अगर इस तरीके के ऐप को हम मतलब अलाउ तो इसको नहीं कहेंगे, हमने अलाउ तो नहीं किया, जैसे ही पता चला हमने उस पर एक्शन लिया, लेकिन इस तरीके के ऐप आते हैं। और एक यही मसला नहीं है, असल मसला सिर्फ बुल्ली भाई ऐप का ही नहीं है। साइबर वर्ल्ड में कई ऐसी चीजें हैं, जैसे रोज धोखाधड़ी हो रही है, रोज ऐसी घटनाएं आती हैं जब किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। क्योंकि इंटरनेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम यूजर्स भी इसके बहुत बढ़ रहे हैं, तो उस दिशा में मतलब साइबर सिक्योरिटी की दिशा में हमें एक नई तरीके से सोचने की जरूरत है। उस तरफ ध्यान दिलाने की जरूरत है कि हम कैसे अपने साइबर वर्ल्ड को और सुरक्षित कर सके, और इन तरीके के जो भी चीजें इस तरीके की हो रही हैं वो बहुत आगे बढ़े, उससे पहले ही हम रोकने के लिए कुछ ऐसा तंत्र गठित करें जिससे कि हम जब ये लोगों तक पहुंचे उससे पहले ही हम इसको ट्रैप कर सकें। चूंकि हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, मेटा वर्ल्ड जिसको कहा जा रहा है, वेब 3.0 जिसकी बात हो रही है, भारत में 5G की टेस्टिंग हो रही है, तमाम चीजें हैं। मतलब इंटरनेट जो है हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हो गया है और इससे भी ज्यादा अहम होने वाला है। एक तरीके से हम टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा निर्भर है और उसके लिए इंटरनेट की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो इस इंटरनेट वर्ल्ड को सुरक्षित करने के लिए भारत को बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। दोस्तों, आगे भी हम आपके लिए इस तरीके के वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट करें। आपकी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।